अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर सर्किट में आपको R3 से पास होने वाला करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो आप बहुत इजीली उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे हमारे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग KCL, KVL या सुपरपोजिशन अप्लाई करके। बट अगर मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं कि आपको ये R3 की वैल्यू जो है ये 10 से 20 टाइम्स चेंज होते जा रही है लगातार। पहले ये 2 ओम के लिए, फिर 4 ओम के लिए, फिर 8 ओम के लिए, तो हर बार आपको KCL, KVL और सुपरपोजिशन अप्लाई करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि कौन सा ऐसा इजी रास्ता है या कौन सी ऐसा थ्योरम है जिसका यूज करके हम इस जो चेंज होने वाले मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू है अलग अलग वैल्यूज के लिए हम इस नेटवर्क को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला। मैं हूं एस्पिरेंट शिशिर। हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले थेवेनिन्स थ्योरम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. So थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम में होता क्या है कि एक आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछता है, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होते रहेगी, वेरिएबल रहेगी और आपको पूरी सर्किट दी हुई रहेगी। आपको करना सिर्फ ये है कि इस लोड रेजिस्टेंस को पहले हटा देना है, ठीक है। वो हो गया आपका, उस लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद में ओपन सर्किट। अब जितने बचे हुए वोल्टेज सोर्स है उन वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। और जितने भी रेजिस्टर्स दिए हुए रहते हैं उन रेजिस्टर्स को आपको कन्वर्ट करना है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, जो कि होता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। और अब इस वोल्टेज सोर्स को, जो इक्विवेलेंट निकाले हमने वोल्टेज सोर्स और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, इन दोनों को आपको सीरीज में कंबाइन करके एक सिंपल सी सर्किट रेडी करना है, ठीक है। यही होता है थेवेनिन्स का थ्योरम। अब इसे समझते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट बोलता है कि एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, लीनियर बायलैटरल नेटवर्क मैंने ऑलरेडी अपने सुपरपोजिशन थ्योरम वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है, तो आप वहां से उसको रिफर कर लीजिए कि एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज एंड करंट सोर्स, मतलब एक नेटवर्क जिसमें वोल्टेज और करंट सोर्स दिया हुआ है, कैन बी रिप्लेस्ड, क्योंकि वो हेक्टिक हो जा रहा है इसलिए उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स जितने भी दिए हुए हैं उन सबको हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिए अलग, इन सीरीज विथ वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उन सबको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके रख दिए अलग। अब उस इक्विवेलेंट वोल्टेज को और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं सीरीज में, ठीक है, अक्रॉस इट्स टर्मिनल। मतलब कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हुआ था, उसमें से हमने सारे वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट किए थेवेनिन्स वोल्टेज दैट इज इक्विवेलेंट वोल्टेज में, और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, और इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिए हैं। अब क्योंकि ऐसा किए हमने, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था वो हो गया है अब इजी नेटवर्क। अब हम क्या करेंगे, वही जो लोड रेजिस्टेंस जो हमको पूछा था उस लोड रेजिस्टेंस को अलग अलग वैल्यूज के लिए अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास इस सर्किट से मिल चुका है, उसमें RL की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर निकलते जाएगा। बस इतना सा है थेवेनिन्स का थ्योरम, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आपको ध्यान रखना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम की तरह ही इसमें भी ये भी एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर बायलैटरल के लिए सिर्फ एप्लीकेबल था, वैसे ही थेवेनिन्स भी है, लीनियर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अब फॉर्मूला जो मैं बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज IL यानी लोड करंट। उस लोड करंट को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है जो होता है IL इज इक्वल्स टू VTH यानी थेवेनिन्स वोल्टेज मतलब कि इक्विवेलेंट वोल्टेज अपॉन RTH मतलब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस प्लस RL, RL इज द लोड रेजिस्टेंस, यानी जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से आपको निकालने के लिए पूछा है क्वेश्चन में, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आपको यहाँ एक नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्किट दी हुई है जिसमें 32 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज है और 2 एम्पियर का सोर्स करंट दिया हुआ है। 12 ओम, 4 ओम और 1 ओम का आपको रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। सो आपको करना क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट कि IL मतलब लोड करंट कैलकुलेट करना है फॉर लोड रेजिस्टेंस 12 ओम एंड 8 ओम, यानी 12 ओम और 8 ओम के लिए आपको लोड करंट को कैलकुलेट करना है। सो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या बोलता है अपना कि IL इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। RL हमको गिवन है क्वेश्चन में 12 ओम एंड 8 ओम। हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है VTH और RTH। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे VTH। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, इस सर्किट को एज इट इज यहाँ पे
कॉपी किया हूं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जब VTH कैलकुलेट करना है तो थेवेनिन्स थ्योरम में सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है कि आपको जो लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको आपको रिमूव करना है वहां से। हमने यहाँ से क्या किया, लोड रेजिस्टेंस को हटा दिए हैं, सर्किट को ओपन रहने देना है, सर्किट को हमने ओपन रहने दिया है। अब VTH इस पॉइंट में जो होगा दैट इज VTH। अब यहाँ पे क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो ये इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई आपको, ठीक है, इस ब्रांच की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये पॉइंट पे VTH क्योंकि ये जीरो हो गया मतलब इस पॉइंट का भी वोल्टेज क्या होगा, VTH। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इस पॉइंट का भी वोल्टेज होगा VTH, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज होगा VTH, जिसको मैंने एज्यूम किया हूं VX। यानी ये वो नोड है जिसमें से VTH वोल्टेज है जिसको मैंने एज्यूम किया हूं VX। अब इस नोड से 4 ओम रेजिस्टेंस की तरफ में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, और यहां से इस ब्रांच में जो फ्लो हो रहा है दैट इज I3, नीचे जो फ्लो हो रहा है 12 ओम रेजिस्टेंस में दैट इज I2। तो I1, I2 एंड I3 ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि KCL अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस नोड पे जब हम KCL अप्लाई करेंगे दैट इज अलजेब्रिक सम क्या होगा यहाँ का जीरो, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज तो हो गई क्लियर, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमको पता है कि V इक्वल्स टू I इंटू R होता है, देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R। तो V बाय R मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं I1 की, तो क्योंकि यहाँ पे 32 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज भी है इसीलिए यहाँ पे क्या होगा Vx माइनस 32। इस पॉइंट में क्या हो गया, ये 32 वोल्टेज है, इस पॉइंट में क्या है Vx, तो Vx माइनस 32 वोल्टेज, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए Vx माइनस 32 अपॉन R की वैल्यू क्या है 4 ओम। I1 जो है वो 4 ओम से फ्लो हो रहा है इसीलिए Vx माइनस 32 अपॉन 4 प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा V बाय R, मतलब यहाँ पे हो जाएगा Vx और ये हो जाएगा R कितना 12। तो V बाय R मतलब Vx बाय 12 हो गया, प्लस यहां से I3 फ्लो हो रहा है, कोई एलिमेंट नहीं डाला हुआ है इसीलिए सीधे क्या होगा यहाँ पे 2 एम्पियर का अपवर्ड करंट। I3 इज का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो ये क्या हो जाएगा अल्जेब्रिक सम Vx माइनस 32 बाय 4 प्लस Vx बाय 12 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया अल्जेब्रिक सम। अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, इक्वेशन कुछ बनेगी 3Vx माइनस 96 प्लस Vx इज इक्वल्स टू 24। ये मैंने क्या किया हूं यहाँ पे एलसीएम लिया हूं, ठीक है। तो उस इक्वेशन को जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा, जब ये 96 इधर चले जाएगा तो 24 प्लस 96 इज 120 एंड 3Vx प्लस Vx इज 4Vx। तो Vx की वैल्यू हो जाएगी 120 बाय 4 दैट मींस 30 वोल्ट। तो Vx तो मिल गया हमको 30 वोल्ट का। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से Vx का मतलब ही VTH था, VTH निकल गया है। अब RTH कैलकुलेट करेंगे। तो RTH क्या होता है कि जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो सोर्स है उसको टर्न ऑफ करते हैं। मतलब मैंने ये वोल्टेज सोर्स था तो इसको बंद किया, और करंट सोर्स था इसको भी बंद किया। क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स था इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये करंट सोर्स जो था ये करंट था इसीलिए ये हो जाएगा ओपन सर्किट। अब आपको सर्किट कुछ ऐसी दिख रही है, तो यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसमें से 4 और 12 जो है वो पैरेलल में है, उनके साथ सीरीज में है 1। तो हम उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ओम इन पैरेलल विद 12 ओम प्लस 1 ओम, प्लस क्यों, क्योंकि सीरीज में है। तो पैरेलल में उसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 12 मतलब R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 ओम। मतलब अब हमारे पास वैल्यू RTH की भी है। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है VTH और RTH, जब हम इसको थेवेनिन्स की सर्किट में इसको डायग्राम को बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। 30 वोल्ट का VTH मतलब कि थेवेनिन्स वोल्टेज जो हमने कैलकुलेट किया है 30 वोल्ट इन सीरीज विथ RTH की वैल्यू 4 ओम। तो 30 वोल्ट इन सीरीज विथ 4 ओम, यहां से IL इज द करंट, RL इज द लोड रेजिस्टेंस जो हमको कैलकुलेट करना है जिसके लिए। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सर्किट हमने कैलकुलेट करके इतनी इजी सर्किट में चेंज किए थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके। अब हमको जैसे यहाँ पे RL की वो 50 या 100 वैल्यू भी दे दे तो उन 100 वैल्यू को हम सिर्फ यहाँ RL की जगह रखते जाएंगे और हमारा आंसर निकलते जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। VTH की वैल्यू आ गई है 30 वोल्ट, RTH की वैल्यू आ गई है 4 ओम। तो अब क्या होगा कि पहले हम कैलकुलेट करेंगे RL 12 ओम के लिए। तो IL क्या हो जाएगा फॉर 12 ओम के लिए 30 अपॉन 4 प्लस 12
30/4 प्लस 12। जब 12 के लिए करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 8 के लिए करेंगे 8 हो जाएगा। कितनी भी वैल्यू के लिए करना है यहाँ पे बस आरएल की वैल्यू चेंज करेंगे, आंसर निकलती जाएगा। सो 12 के लिए करेंगे तो आरएल की जगह 12 पुट करेंगे, आंसर आएगा आपका 1.875 एम्पियर। जब हम 8 ओम के लिए करेंगे, आरएल की वैल्यू रख देंगे 8, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा 30/4 प्लस 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 एम्पियर। तो ये था हमारा थेवेनिन्स। सो आई होप कि आपको थेवेनिन्स पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।